हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि ब्लड का विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और भी जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में देखा है। ब्लड कहते किसको है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन क्लास में जो है बहुत अच्छे से स्टडी किया है। अब हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब क्या है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब होता क्या है? कंपोजिशन का मतलब हुआ वो किन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ब्लड जो है कैसा फॉर्म में, हम लोग फ्लूइड बोला जाता है ब्लड को, है ना। तो फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में है। अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में है। चलिए देखते हैं। अब जो है ब्लड का जो अमाउंट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का अप्रॉक्स 8% जो होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। और जो होता है यहाँ देखिए, जैसे कि ये है ना, 92% जो है हमारे बॉडी में जो है अदर फ्लूइड्स पाए जाते हैं। 92% जो है हमारे बॉडी में अदर फ्लूइड्स पाए जाते हैं और 8% जो होता है हमारा क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। 8% जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड फ्लूइड पाया जाता है। अब फ्लूइड बार बार बोल रहे हैं तो जो है मतलब है इसमें जो है वाटर का मात्रा तो प्रेजेंट होना एकदम जरूरी है, और वो भी सबसे ज्यादा अमाउंट में। चलिए देखते हैं आगे। ब्लड जो होता है कंसिस्ट होता है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड सेल्स का जो मात्रा होता है इसमें 45% होता है। कितना होता है? 45%। और प्लाज्मा का प्रेजेंस जो होता है 55% होता है। 55% होता है। अब ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा देखिए, एक अगर 45 है, दूसरा तो 55 होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि परसेंट किस में होता है? हमेशा 100 में होता है। तो अगर ये 45 है तो ये अल्टीमेट है कि 100 में होना है। ठीक, चलिए देखते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो कंसिस्ट होता है, चलिए देख लेते हैं पहले इसको। ब्लड सेल्स जो होता है कंसिस्ट होता है किस सब चीजों से? WBC, RBC और प्लेटलेट्स मेनली, है ना। चलिए अब जो है इसके बारे में चलते हैं, प्लाज्मा में चलते हैं। प्लाज्मा में जो है वाटर जो होता है ये 91% होता है। प्लाज्मा में जो होता है वाटर का परसेंटेज जो होता है 91% होता है। और प्रोटीन का मात्रा जो होता है ये 7% होता है। प्रोटीन का मात्रा जो होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में जो है 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब बोलेंगे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? तो प्रोटीन में कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजेन। ठीक है, फाइब्रोनेजेन। चलिए, और अदर सब्सटेंस जो कि हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। देखिए 91 प्लस 97 98 हो गया, तो कितना परसेंट बचा? परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो कितना बचा? 2% और बचा हुआ है। तो मतलब ये जो था हम लोग जो था बेसिक नॉलेज जो था ब्लड में जो है जो दो चीज होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, इन चीज के बारे में देख लिए। अब आते हैं देखिए ब्लड सेल्स पे। अब जैसे कि प्लाज्मा देखे हैं और ब्लड सेल्स देखे हैं, इसमें हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला इसको कहते किसको है ना। चलिए अभी जो है हम लोग जब हल्का आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है हम लोग को पता चलेगा। अभी जो है जस्ट हम लोग क्या देखे थे कि जो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, सुन के तो लगा होगा कि कुछ समझ ही ना आया, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग जो है हल्का जानेंगे अच्छे से। अब देखिए ब्लड का ये क्या है? कंपोनेंट है। ये किसका कंपोनेंट है? ब्लड का ना कंपोनेंट है। तो ब्लड का कंपोनेंट क्या सब चीज पढ़े थे? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा पढ़े थे, है कि नहीं। तो देखिए अब जो ब्लड जो एज अ होल हम लोग क्या जाने थे? फिजिकली तो हम लोग जान सकते हैं क्या ब्लड में क्या सब चीज है, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। ब्लड सेल्स कैसे हो, क्या होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा देख के, है कि नहीं। तो उसको जो है दोनों को अलग अलग करने का एक तरीका है।
क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में कैसे होता है ये प्रोसेस। ये जो होता है, एक जो होता है गोल चक्री टाइप का जो होता है ना, एक इक्विपमेंट होता है, उसमें जो है मान लिया जाए इस टाइप का खांचा टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप का खांचा टाइप का बना हुआ रहता है। और इसमें जो होता है हम लोग जो है एक बीकर या फिर पिपेट जो होता है उसमें क्या करते हैं 10 ml ब्लड लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 ml ब्लड लेते हैं। ये जो प्रोसेस जो होता है ना, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चलिए अब पहले तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में जान लें, इसको कहते किसको है। देखिए कभी आप लोग देखे हैं, पहले जो था बच्चा में मतलब गांव वगैरह कभी विजिट किए होंगे तो रस्सी में बांध के बच्चा लोग ईंटा को इस तरह घुमाता था। मतलब क्या है, ये जो रस्सी जो बंधा हुआ है इस ईंटा से, फोर्स किधर लग रहा है, बाहर का ओर लग रहा है। सेंटर यहाँ पे एक जगह स्थिर है लेकिन ईंटा कहाँ घूम रहा है, बाहर की ओर। तो ई भी जो है बस सेम प्रोसेस करता है। यहाँ पे जो है जब पिपेट फंसा हुआ है, देखिए पिपेट फंसा हुआ है, मान लेते हैं पिपेट है, ड्राइंग तो बहुत खराब है देख लीजिए, फिर भी ये जब घूमेगा तो क्या होगा, ये पिपेट का प्रेशर कहाँ, अगर इसको खुल जाएगा तो डायरेक्ट फेंका जाएगा उधर, है कि नहीं। लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है, ये जो है इस तरह से घूमते रहता है, ठीक है। अब जब इसको 10 मिनट तक जब इसको घुमाएंगे ना, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस पिपेट को जो है रूम टेम्परेचर पे, अब बात आया रूम टेम्परेचर का, तो रूम टेम्परेचर पता ना होना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस होता है। रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको जब 10 मिनट तक लगातार क्या किया गया, घुमाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगता है, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इस पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको जो होता है एक मान लिया जाए ये मेरा पिपेट जो इसको जो बाहर जो निकाले ना हम, उसके बाद क्या किए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए। कितना मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक। तो क्या होगा, चलिए इसको बड़ा करके हल्का देखते हैं। यहां तक देख लीजिएगा, समझ लिए होंगे, हमको आशा है। जब ई पिपेट को जो है बाहर निकाला गया, ठीक, तो क्या हुआ कि जो है क्या होगा बताइए, पानी तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं। पानी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, सॉलिड मटेरियल सबसे नीचे। इस सब चीज के बारे में क्या है, कोई भी ईंटा और पानी को बालू और उसको घुमाएगा तो क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा, नीचे सॉलिड मटेरियल जाएगा। उसी तरह इसमें भी होता है, कुछ अलग तो है नहीं। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। और नीचे जो होता है यहाँ भी जो है सॉलिड मटेरियल जो है जमा हो जाता है। ये जो जब घुमा के इसको 10 मिनट तक छोड़ा जाता है ना, तो इसमें जो होता है एक स्लाइटली येलोइश, ठीक है, क्या होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का सब्सटेंस, मतलब पीला कलर का जैसा पानी जो है, जिसको हम लोग स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं। देखिए स्ट्रॉ कलर या फिर स्लाइटली येलोइश, ठीक। स्लाइटली येलोइश कलर का सब्सटेंस मतलब लिक्विड मटेरियल जो है ऊपर आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मा। और उसके बाद जो होता है एक येलो कलर का सब्सटेंस जो होता है,
होता है येलो, कर रहे हैं ग्रीन से, इसको क्लोरोफिल मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे येलो कलर का सब्सटेंस जो होता है, ये सॉरी येलो बोलते हैं, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो जिसको क्या कहते हैं, WBC, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, एक उसके जस्ट नीचे जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस एक आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, WBC। उसी के नीचे एक और सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसको कहेंगे प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। और जब सबसे ज्यादा ब्लड काउंट जिसका रहता है, नीचे में क्या पाया जाएगा, कल बताए थे सबसे ज्यादा ब्लड काउंट किसका होता है किसका, RBC का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक। ये नीचे क्या हो गया, RBC पाया गया, ठीक। अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये जो है, ये जो सब्सटेंस पाएगा ना स्ट्रो कलर का, ये क्या है मेरा, प्लाज्मा है, ठीक है। और प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा में तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि जो है प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको जो है हल्का सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी जो है हम लोग को इसका काम आएगा, ठीक है ना। आज के लिए जो है थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल दूसरे वीडियो के साथ।